17 फरवरी का करंट अफेयर है। 10 मिनट का वीडियो में है आधुनिक भारत 1905 से 1949 तक। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब हुआ? 7 अगस्त 1905। कहाँ से स्टार्ट हुआ ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार? हाँ, कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है। बंगाल विभाजन का डेट कब रखा गया? 16 अक्टूबर 1905। कौन सा दिवस, मतलब कौन दिन मनाया गया, कौन सा त्यौहार मनाया गया? हाँ, रक्षाबंधन मनाया गया। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। उसमें क्या हुआ था? हाँ, नरम दल और गरम दल अलग हुआ था। ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन थे तब? रास बिहारी बोस उसके अध्यक्ष थे तब सूरत अधिवेशन के 1907 वाले में। मार्ले मिंटो एक्ट कब हुआ? 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट हुआ। ठीक है। उसी समय सांप्रदायिक निर्वाचन भी हुआ। हाँ, शुरू हुआ। और उसके बाद गांधी जी भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। ठीक है, अफ्रीका से। उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। ठीक है। इसमें क्या हुआ? हाँ, नरम दल और गरम दल का विलय हुआ। ठीक है। और हाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। ठीक है। उसके बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? 1917 में चंपारण बिहार में हुआ। ठीक है। नील की खेती के लिए। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919। हाँ, रॉलेट एक्ट 1919। और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का एक्ट कब हुआ? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी हुआ था 1919 में ही। ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ 1 अगस्त 1920। ठीक है। चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ? 4 फरवरी 5 फरवरी 1922। ठीक है। गोरखपुर में हुआ ये। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में 1 जनवरी 1923। ठीक है। किनके द्वारा हुआ? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ ये? कर्नाटक में। ठीक है। कानपुर अधिवेशन कब हुआ? हाँ, 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी कानपुर अधिवेशन की 1925 वाले में। काकोरी हत्याकांड कब हुआ? काकोरी ट्रेन डकैती था ना? ट्रेन डकैती कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ। ठीक। साइमन कमीशन क्या? चोरी चोरा हत्याकांड मतलब 4 फरवरी को। ठीक। बताना साइमन कमीशन कब हुआ? ये कब? हाँ, गठन कब हुआ? 1927 में। हाँ, साइमन कमीशन। हाँ, भारत आया 1928 में, लेकिन साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट कब जारी हुआ? 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी हुआ। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। क्या डिमांड किया गया था इसमें? हाँ, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। दांडी यात्रा कब हुआ? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा हुआ। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। ठीक है। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दिया गया? 23 मार्च 1931 को। ठीक है। कराची अधिवेशन कब हुआ? हाँ, 1931 में ही हुआ। ठीक है। और यरवदा पूना पैक्ट कब हुआ? हाँ, 1932 में। कहाँ हुआ था? हाँ, यरवदा जेल पुणे में हुआ। ठीक है। महात्मा गांधी और
हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया? 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब कब बैठा? मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन बैठा, ठीक है। पहला बैठक कब हुआ? संविधान सभा का, हाँ, संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है। प्रस्तावना कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना रखा गया। किनके द्वारा? नेहरू जी। हाँ, नेहरू जी के, ठीक है। माउंट बेटन कब रखा है? 3 जून 1947, ठीक है। स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947, ठीक है। और संविधान तैयार कब हुआ? 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। हाँ, सॉरी, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये हो गया। सत्रह फरवरी का करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन है, बताना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है? जर्मनी ने किया है, ठीक है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में है, ठीक है। और जीडीपी में सबसे पहला स्थान किया है। जीडीपी किसका जीडीपी सबसे ज़्यादा है? यूएसए का। दूसरे स्थान पे? हाँ, चीन का है। चाइना का। तीसरे में? चौथे में? पहले तीसरे नंबर पे जापान था, अभी जर्मनी चला गया, ठीक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि मुद्रा मतलब मुद्रा मूल्य ह्रास हुआ इसका मुद्रा का, ठीक है। ये इसका मुद्रा है जापान का। जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन, ठीक है। हिटलर का बुक का नाम? मीन कॉफ, ऑटोबायोग्राफ, वही हुआ। या उसके बाद आपातकाल में हाँ, फंडामेंटल राइट्स जो है ये प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। आपातकाल में भी आर्टिकल कितने में है? 20-21 में है, ठीक है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना कब हुआ? 1944 में, ठीक है। कौन से सम्मेलन के जरिए हुआ था? ब्रेटन वुड्स। कहाँ हुआ था ये? यूएसए में, ठीक है। कौन से ये बना था उस समय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में? हाँ, IMF और वर्ल्ड बैंक बना, ठीक है। जुड़ा बहन है ये। और उसके बाद IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका में, ठीक है। कितने सदस्य है IMF में? 190 को सदस्य, ठीक है। अभी नवीनतम सदस्य कौन है? एंडोरा है, ठीक है। और उसके इसका मुद्रा क्या है? IMF का SDR है, ठीक है। हाँ, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। पेपर गोल्ड है। इसमें कौन कौन सी मुद्रा इंक्लूड है? हाँ, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और NNB, ठीक है। और हाँ, नवीनतम है युआन, ठीक है। SCO में कितना मेंबर है? 9 गो। पहले नवीनतम मेंबर कौन है? ईरान नवीनतम मेंबर है। आसियान में 11। हाँ, नवीनतम है तिमोर लेस्टे। शेयर मार्केट में भारत की रैंक कौन सा है? 4 है। विश्व का काला प्रदेश किसको कहा है? जर्मनी को कहा जाता है, ठीक है। रूअर क्षेत्र को, कोयला ज़्यादा है वहाँ पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक 4, ठीक है। पहले 3 में कौन है? हाँ, USA, रसिया, चाइना है, ठीक है। चौथे में इंडिया है। कोप 1 कहाँ हुआ? हाँ, 1995 में बर्लिन में हुआ, ठीक है। कोप 28 कहाँ हुआ? UAE में। 27 वाला कहाँ हुआ था? शर्म से। 8 वाला भारत में 2002 में। 2002 में हुआ था कि 2002 में? 8वां बैठक 2002 में, ठीक। 95 से शुरू हुआ था, तो 8वां। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है, ठीक है। 62वें सत्र का है। और अध्यक्ष कौन है भारत की? पहली रुचिरा कंबोज, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग कब हुआ गठन इसका? 1995, ठीक है। और 25 में इसका ये कौन होस्ट करने वाला है? पोलैंड। कैपिटल क्या है उसका?
वार्सो, ठीक है। ECOSOC कितने सदस्य इसमें? 54 गो, ठीक है। कितने वर्ष के लिए होता है कार्यकाल? 3 वर्ष के लिए दिया था, ठीक है। UN महासभा का अध्यक्ष कौन है? पहली महिला, हाँ पहली महिला बोला जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित है, ठीक है। और 78वें वाले में का अध्यक्ष कौन है? ड्रेनिस फ्रांसिस, ठीक है। और ये कहाँ का राजदूत है? त्रिनाद और टोबैगो। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है अभी? अजय बंगा, ठीक है। G20 2024 के अध्यक्ष कौन करेगा? ब्राजील, ठीक है। G20 का बिम, हाँ ईपी वाला में ईपी कांस्टेबल में अभी क्वेश्चन आया हुआ था ये। बिम्स्टेक का नया महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे, ठीक है। बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ? 1997, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, ठीक है। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। इसमें कितने मेंबर है? 7 गो मेंबर है। कौन कौन है? हाँ बिम्स्टेक में बी से है बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड और 2 गो नया जुड़ा है नेपाल और भूटान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत किसने प्राप्त किए? हाँ प्रबोवो सुबियांतो है, ठीक है। और हाँ 60% इनको मत प्राप्त हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में। चुनाव हुआ मतलब जीता कंफर्म नहीं किया है, मतलब चुनाव हुआ है, ठीक है। 60% मत उसको मिला है, ठीक है। और जोकोविच अभी वर्तमान में, हाँ वर्तमान, हाँ उसका राइट हैंड है ये जोकोविच का राइट हैंड ये है जो अभी राष्ट्रपति बनने, हाँ राष्ट्रपति जो बनने वाला है, हाँ सही बोला ये। प्रोबोवो सुबियांतो जो इसका राइट हैंड है, इनको अभी 60% मत मिला है, ठीक है। जो वर्तमान में वो अभी राष्ट्रपति है, हाँ जोको विडो अभी राष्ट्रपति है वहाँ के, ठीक है, इंडोनेशिया के। और पहला राष्ट्रपति कौन थे इंडोनेशिया के? सुकर्नो, जो यहाँ के चीफ गेस्ट थे, यहाँ के 26 जनवरी 1950 के चीफ गेस्ट थे, ठीक है। और एक ये था अलेक्जेंडर स्टब, कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं अभी? फिनलैंड के बने हैं, ठीक है। माउंट सिनाबुंग और ये मोरापी और क्राकतवा कहाँ के? ये ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया के, ठीक है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। 11 का देश इसमें। हाँ स्थापना कब हुआ इसका? 1967 में आसियान का स्थापना हुआ, ठीक है। और इंडोनेशिया का नई राजधानी कहाँ होने वाला है? नुसांतरा, ठीक है। हाँ बोर्नियो द्वीप में है, ठीक है। उसमें 3 गो द्वीप है ना? 3 गो द्वीप जापान में ना इंडोनेशिया का ही 3 गो द्वीप यही है, इंडोनेशिया में ही है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया, ठीक है। कौन है वहाँ के, क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है? किम जोंग ना, क्या नाम? किम जोंग उन, ठीक है। मिसाइल का नाम है पदासूरी। सतह से समुद्र मार करने वाली मिसाइल है, पदासूरी 6 है। और ये सतह से समुद्र पार करने का मिसाइल है, ठीक है। और इसका समुद्री सीमा को रक्षा के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। उत्तरी कोरिया का कैपिटल क्या है? पियोंगयांग है, ठीक है, पियोंगयांग है। चीन का कैपिटल? बीजिंग। रूस का? मॉस्को। इजराइल का? हाँ जेरूसलम। और इसका मुद्रा क्या क्या है? नॉर्थ कोरिया क्या है? वॉन है। चाइना का? हाँ RMB और युआन है, ठीक है। और रशिया का? रूबल। इजराइल का? न्यू शेकेल, ठीक है। और यूक्रेन का? रिविनिया। बोलीवर है, वेनेजुएला ही है ना, वेनेजुएला का, ठीक है। वियतनाम का डोंग है, ठीक है। और ये बताना कितने डिग्री अक्षांश है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच? कितने डिग्री अक्षांश है? 38 डिग्री, ठीक है। और कनाडा और USA का? 49 डिग्री, ठीक है। और आकाश क्या है ये? हाँ सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। इसको समर में लगाया गया। हाँ अग्नि और पृथ्वी किस तरह का मिसाइल है?
सरफेस टू सरफेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एथलीट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। 500 से भी ज़्यादा विकेट, 500 से ज़्यादा विकेट ले लिए, ठीक है। तो पहले स्थान में कौन है? ये दूसरा है। हाँ, 500 से मुथैया मुरलीधरन जो है, इन्होंने 800 विकेट लिया, ठीक है। श्रीलंका के हैं, ठीक है। और अगर पहला भारतीय बोला जाए 500 से ज़्यादा तो अनिल कुंबले, ठीक है। दूसरे में है रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। और अभी अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? मोहम्मद शामी को अभी मिला है, ठीक है। 800 ऑटोबायोग्राफी किसका है ये? मुथैया मुरलीधरन, ठीक है। नो स्पिन किसका ये है बुक? सेन वन, ठीक है। वाइड एंगल किसका ये? अनिल कुंबले का, ठीक है। अ सेंचुरी इन नाइट एनफ, अ सेंचुरी इज नाइट एनफ किसका है ये बुक? सौरभ गांगुली का। सनी डेज सुनील गावस्कर। द टेस्ट ऑफ आई माई लाइफ युवराज सिंह। और प्लेइंग इन माई वे सचिन का है। और बिलीव सुरेश रैना का, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसका? कपिल देव बुक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल, ठीक है। नेपाल के साथ किया है। और नेपाल भारत का यूपीआई, हाँ, भारत का आरबीआई का यूपीआई, नेपाल का एनपीआई, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। नेशनल राष्ट्रीय बैंक एनपीआई, और एनपीआई नेशनल पेमेंट इंटरफेस वहाँ का है। और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। सीमा पार लेन देन के लिए ये क्या गया है? लेन देन होगा। आरबीआई का गठन कब हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ, स्थापना, हाँ, 1 अप्रैल 1935। एक्ट कौन था? 1934 हाँ, 1934 एक्ट था। 1935 में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। कौन सा आयोग के जरिए? हाँ, यंग हिल्टन आयोग के जरिए, ठीक है। राष्ट्रीयकरण 1950। और उसका राष्ट्रीयकरण बोला जाए तो 1/1/1949, ठीक है। और इसके लोगो में क्या क्या है? ताड़ का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर। हाँ, ताड़ के वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। अभी हेड कौन है इसके? आरबीआई के शक्तिकांत दास। हाँ, शक्तिकांत दास है, ठीक है। और ये पहले, सबसे पहले कौन थे? ऑस्मान स्मिथ। और पहले भारतीय बोला जाए तो सीडी देशमुख, ठीक है। और यूपीआई अरब देश कौन? हाँ, यूएई ने अपनाया, ठीक है। फर्स्ट यूपीआई यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस किया, ठीक है। एंटोनी बेन लुवजियर कहाँ के रहने वाले थे? हाँ, फ्रांस के रहने वाले थे। यूपीआई का पड़ोसी देश कौन है? हाँ, मतलब एक्सेप्ट करने वाला श्रीलंका और मॉरिशस, ठीक है। यूपीआई को लॉन्च करने वाली संस्था कौन है? कब किया गया? हाँ, संस्था कौन सी है? मतलब कौन लॉन्च किया इसको? हाँ, ठीक है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा है? रक्षा मंत्रालय ने किया है, ठीक है। ये जीईएम कब से शुरू हुआ? ये 2016 से, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ठीक है। ऑनलाइन मंच है, हाँ, ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट जैसा, हाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं, खरीदारी। हाँ, सॉरी, खरीदारी, वही बोलना चाह रहे थे। और ऑनलाइन मंच है ये, भ्रष्टाचार को कम करना और लागत को कम होगा। मतलब मिडिल पर्सन में जो एक्स्ट्रा खर्चा होता था वो ऑनलाइन होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। और भारतीय हाँ, इस सबको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। भारतीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, आर्थ भारत। और ये इसको कौन मंत्रालय ने किस मंत्रालय ने किया है? रक्षा मंत्रालय ने किया। हाँ, 1 लाख करोड़ का किया है अभी तक, इसी में जीएम पोर्टल से खर्चा किया है। एमएसएमई के 50%। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? हरियाणा। मतलब पेड़ लगाने के लिए वहाँ पैसा मिल रहा है, ठीक है। हाँ,
पर पे पेड़ लगाओ और पैसे कमाओ है, मस्त है। उतने सीट निकला है 7,000। हाँ, कितना पद निकला है यहाँ पे? 7500। 7500, ठीक है। वृक्षारोपण वहाँ पे होगा, ठीक है। और एक पेड़ पे 30 रुपया मिल रहा है, ठीक है। और किसको किसको मतलब कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए? 18 साल 60 साल तक के बीच। 18 से 60 साल के बीच होना चाहिए उम्र। एक पेड़ का 30 रुपया। एक पेड़ का 30 रुपया। पैसा बढ़ते जाएगा, 1 साल के बाद रहेगा। हाँ, 1 साल के 5 रुपया करके मिले। पेड़ जिंदा रहना चाहिए, पेड़ मरना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? हाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। ऋषिकेश में, ठीक है। एक्सीडेंट के बाद मतलब 1 घंटा में गोल्डन आवर होता है, इसी बीच में अगर ले जाया गया तो वो बचने का चांसेस। हाँ, 150 किलोमीटर के दायरे में मतलब ये बोला जा रहा है कि दुर्घटना हुआ 1 घंटे के अंदर, मतलब अगर ले गया तो बचने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसलिए इमरजेंसी में इसको हेलीकॉप्टर को लाया जा रहा है, ठीक है। और ये पहला राज्य है, ठीक है। ऋषिकेश में किया जा रहा है 150 किलोमीटर के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद बताना, देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये क्या था? ये 2 बार इसको छोड़ो। और लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ है? ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और पहला फोटोग्राफी संग्रहालय कहाँ है? उत्तराखंड में ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार जैन को। हाँ, IAS ऑफिसर है वो, ठीक है। IRCTC जो ऐप है ना, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय रेलवे खानपान एंड पर्यटन निगम के हेड बने हैं, ठीक है, संजय कुमार जैन, ठीक है। और उसके बाद राजीव कुमार अग्रवाल किसके ये बने हैं? रंजीत कुमार अग्रवाल ये बने हैं ICAI के, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय फुटबॉल राष्ट्रीय टीम फीफा रैंकिंग में 117वें स्थान पर फिसली, ठीक है। 117 नंबर पे इंडिया चला गया। फटाफट रिवीजन में है बोलना। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई? वाशिंगटन DC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने UPI रुपए कार्ड कहाँ लॉन्च किया? UAE में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कौन लॉन्च करेगा? सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? 19 का 1 का A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया गया? 15 फरवरी को, उसी दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया? नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वीं गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत 9वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फसल के रूप में नामित किया है? काजी नेमू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए ADB से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में मेढक पर मशरूम उगने का दुर्लभ घटना कहाँ हुई? पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में PM मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? हाँ, मिनीकॉय और अगत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरियोमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया? PSLV C-58। हाल ही में भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान में हुआ, ठीक है।